रूस और चीन की दोस्ती ना तो स्वाभाविक है और ना ही पारंपरिक है, क्योंकि रूस और चीन इतिहास में युद्ध भी कर चुके हैं। 1968 में दोनों देशों के बीच दमेस्की द्वीप के लिए सैन्य संघर्ष भी हो चुका है। हालांकि सन 2000 में 4000 किलोमीटर से ज्यादा के दमेस्की द्वीप के सीमा विवाद को सुलझा लिया गया, जिसके लिए 1968 में दोनों ही देशों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था और तब यह द्वीप समझौते के बाद रूस ने चीन को दे दिया और तभी यह तय हो गया था कि रूस और चीन की नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। लेकिन यह संयोग है कि सन 2000 में ही रूस और चीन का सीमा विवाद को लेकर समझौता हुआ और उसी सन 2000 से ही इंडिया रसिया सालाना सम्मेलन की शुरुआत हुई और 20 साल बाद कोरोना महामारी की वजह से रूस और भारत का यह सम्मेलन न होने की वजह से मोदी सरकार विपक्षियों के निशाने पर है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा रूस और भारत का सम्मेलन नहीं बल्कि रूस और चीन की वह मजबूरी वाली दोस्ती का है जिसमें विकास तो है पर विश्वास नहीं है। एक तरफ जहाँ चीन रूस का सबसे बड़ा साझेदार है, तो अब वही चीन रूस को सबसे बड़ा चूना लगाने वाला देश भी बन चुका है। दरअसल रशियन थिंक टैंक सोवा सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि पिछले 12 सालों में चीन ने लगभग रूस के 32 अरब डॉलर का कोई हिसाब नहीं दिया है और यह रकम कई सारे छोटे देशों के कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 सालों में चीन को अलग अलग विकास कार्यों और विनिर्माण केंद्रों के विकास जैसे कई क्षेत्रों में चीन के साथ रूस ने 140 अरब डॉलर से भी ज्यादा का समझौता किया। लेकिन पैसे पूरे देने के बाद भी चीन अपना काम पूरा करने में नाकाम रहा है। सोवा सेंटर की माने तो पिछले 12 सालों में 140 अरब डॉलर में से 32 अरब डॉलर जैसी भारी भरकम रकम को चीनी कंपनियां खाकर बैठी हैं। लेकिन अमेरिका के विरुद्ध मजबूत होती साझेदारी की वजह से रूस इन मुद्दों को अभी चीन के साथ विवादों का कारण नहीं बनाना चाहता। वैसे देखा जाए तो हाल ही में भारत ने अपने विकास परियोजनाओं से जिन जिन चीनी कंपनियों को बाहर निकाला है, उनमें यह पाया गया कि चीनी कंपनियां या तो काम को लेकर गैर जिम्मेदार थी और उनका काम भी समय से बहुत पीछे था। वहीं कई सारी चीनी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने इतना काम नहीं किया जितना कि उन्हें पैसे दिए जा चुके थे। लेकिन रूस के अंदर चीनी कंपनियों के घोटालेबाजी की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है और अब कहीं न कहीं चीन का यह घोटाला देख रूस के भी कान खड़े हो गए हैं।